आवाम की आंख खुली जब हिंदुस्तान के लोगों को ये समझ में आया कि हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। उसके बाद हिंदुस्तान के वो तमाम लोग जो वतन से मोहब्बत रखने वाले लोग थे, तमाम लोग एक झंडे के नीचे एक नारे को लेकर खड़े हुए थे। जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जहाँ चंद्रशेखर आजाद थे, जहाँ सुभाष चंद्र के इतिहास को पलटिए, तारीख को पलटिए और देखिए उसके अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम शामिल है। मोहतरम सामीन, जब भी हमारे मुल्क के अंदर 15 अगस्त या 26 जनवरी का मौका आता है तो खुशियों की लहर चारों तरफ दौड़ लगती है। लोग एक दूसरे को आजादी की मुबारकबाद पेश करने लगते हैं, आजादी के तराने गाए जाते हैं, मिठाइयां तकसीम की जाती है, स्टेज सजाए जाते हैं, प्रोग्राम किए जाते हैं। लेकिन हमें ये जाननी चाहिए कि ये हमें आजादी मिली तो कैसे मिली, किन कुर्बानियों की बदौलत हमें आजादी मिली, किन पूर्वजों ने, किन बुजुर्गों ने कुर्बानियां पेश की है, जिसके बदौलत आज हम आजाद फिजा के अंदर सांस ले रहे हैं। ये जानने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, आने वाली नस्लों की है, और ये बताने की जिम्मेदारी भी हमारी है कि किन लोगों ने कुर्बानियां पेश की है, जिसकी वजह से आज हम इस आजाद फिजा के अंदर सांस ले रहे हैं। दरअसल ये हकीकत तारीख के उस दौर की है कि जिस वक्त हिंदुस्तान के चप्पा चप्पा पर अंग्रेजों का तसल्लुत था, जिस वक्त अंग्रेज हाकिम थे और हिंदुस्तानी गुलाम बन गए थे, जिस वक्त अंग्रेजों का तसल्लुत था, जिस वक्त बाग हिंद का कोई भी मुसरा नहीं मुस्कुरा सकता था और नहीं शकुंतला कहीं अपना सर उठा सकती थी। शबनम के कतरे बाग हिंद की नाजुक पंखुड़ियों पर टपकने से पहले अंग्रेजों के जुल्म और तशद्दुद की गरमाहट और उसकी भाग से स्याह बादल की शक्ल इख्तियार कर जाती थी। उस वक्त जब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उसके बाद जब हिंदुस्तान के आवाम की आंख खुली, जब हिंदुस्तान के लोगों को ये समझ में आया कि हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उसके बाद हिंदुस्तान के वो तमाम लोग जो वतन से मोहब्बत रखने वाले लोग थे, तमाम लोग एक झंडे के नीचे एक नारे को लेकर खड़े हुए और उन अंग्रेजों को उनके नापाक इरादों को भापा और उसको इस मुल्क से निकालने के लिए तब वो लोग किया, लाखों की कुर्बानियां पेश की, लाखों लोग शहीद हो गए, लोगों ने अपने माल दौलत लुटा दिए, अपने घर बार लुटा दिए। उसके बाद हमें इस मुल्क के अंदर हमें आजादी मिली, इस मुल्क को आजादी मिली। हमारे हिंदुस्तान वही हिंदुस्तान था जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये वो चमन थी कि जिस चमन के शाहजून पर तमाम रंगों नस्ल की बुलबुलें मीठे नगमे लगाती थी, आजादी के तराने गाते थे। और उसके बाद लेकिन आज का जो माहौल है, जिस अंदाज की सियासत हो रही है, जिस अंदाज से लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों के अंदर मजहब के नाम पर जो खराब पैदा किया जा रहा है, जात के नाम पर जो निशान पैदा किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे नौजवान बच्चे हमसे ये सवाल करते नजर आते हैं कि क्या अल्लामा इकबाल ने इस मुल्क के बारे में कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम भूल गए हैं उसकी, ये मुल्क हमारा। मोहतरम सामीन, आज हमसे ये सवाल पूछते हैं कि आपका क्या हक है इस मुल्क के अंदर, आपकी किन लोगों ने कुर्बानियां दी है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप देखें फिदाए वतन शाह वलील्लाह मोहसिन दहलवी, शहीद वतन टीपू सुल्तान की सरगर्मियां इस बात का खुला सबूत है कि मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए कितनी जानें कुर्बान की है, कितनी कुर्बानियां पेश की है। आप देखिए कि जब अंग्रेजों के नापाक इरादे को शाह वलील्लाह मोहसिन दहलवी ने महसूस किया तो उसके बाद उन्होंने जंग का फतवा दिया। उसके बाद क्या था कि तमाम लोग अंग्रेज और समान के आनंद कर पड़े, एक महाकटक कर खड़े हुए और अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए। उसके बाद हमें हमारे मुल्क को आजादी मिली। तो इस मुल्क को आजादी दिलाने में हर मजहब का हक था, हर मजहब ने अपना हक बखूबी अदा किया है, हर धर्म के लोगों ने, हर जाति के लोगों ने, सैकड़ों ऐसे नाम गिनाए जा सकते हैं कि जो लोग इसमें शामिल थे, जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जहाँ चंद्रशेखर आजाद थे, जहाँ सुभाष चंद्र बोस थे, जहाँ महात्मा गांधी थे, जहाँ भगत सिंह थे, उसी तरह के अंदर आप देखेंगे इतिहास को पलटिए, तारीख को पलटिए और देखिए उसके अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम शामिल है, मौलाना टीपू सुल्तान का नाम शामिल है, अशफाक उल्लाह खां का नाम शामिल है। सिख बिरादरी के अंदर आप देखें तो उसके अंदर आप देखेंगे तारा सिंह, इसी तरीके से उधम सिंह, करतार सिंह, अजीत सिंह जैसे लोग थे जिन्होंने इस मुल्क को आजादी दिलाई। तब जाके हमारा हिंदुस्तान हुआ, तब जाके जमहूरी मुल्क हुआ हमारा मुल्क। लेकिन आज लोग सवाल करते हैं
तो उनको ये बताना बेहद जरूरी है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं कि हमारी तारीख क्या है, इन नई नस्लों को समझाएं, इन लोगों को बताएं कि आपकी तारीख क्या है, आपके पूर्वजों ने, आपके बुजुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियां बेची है। आज जो मुसलमानों की तालीमी गिरावट है उसमें मैं चंद बातें करना चाहूंगा आपके सामने, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको बताएं, क्योंकि ये तालीमी इंस्टीट्यूट है, इसमें जानना बेहद जरूरी है कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद जो है वो तालीम हासिल करना है ताकि हमारा माशरा आगे की जानिब बढ़ सके। आज जो हमारी तालीमी गिरावट है, आप सोशल कमेटी की रिपोर्ट को उठाइए और देखिए कि आपके आप लोगों की तालीमी गिरावट कैसी है। सोशल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो बिहार का इलाका है उसके अंदर 3.5% मुसलमान ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट हैं। इसी तरह 8.1% ऐसे लोग हैं जो शहरों के अंदर जो ग्रेजुएट हैं, और इस तरीके से 1.2% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो हमारी ये तालीम की हालत है। आपको अफसोस होगा सुनकर ये बात कि आज भी मुसलमानों की 12% आबादी ऐसी है जो सड़कों पर रेल में पटरी लगाकर समाज को बेचती है और उसके बाद वो अपना जीवन गुजर बसर करती है। इसी तरीके से जो हमारे दलित हजरात हैं उनको भी जरूरत है कि हमारा तालीम में आ गए। जो हमारी तालीम की पसंदगी है उसकी वजह जो है वो वजह है हमारा मामूली इख्तिलाफ। आज हमारे दरमियान इतना ज्यादा इख्तिलाफ है, चाहे वो मसलकी इख्तिलाफ हो, खानदानी इख्तिलाफ हो, इलाकाई इख्तिलाफ हो, चाहे जात के नाम पर इख्तिलाफ हो। आप देखिए आपके इलाके में अगर कोई अच्छा इलाका मौजूद है, कोई इंस्टीट्यूट मौजूद है, कोई स्कूल मौजूद है, आप अपने बच्चों को इसलिए वहां नहीं देते हैं क्योंकि उनका कोई और खानदान चला रहा है। आप इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि किसी और मत रखता है, आप इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि किसी और मत फिक्र है। ये मामले इख्तिलाफ हमारे बच्चों पर असर हो रहा है और ये बच्चे तालीम में पीछे की जाने जा रहे हैं। इसी तरीके से गंदी सियासत की वजह से हम लोग जा रहे हैं। और हमारी जो जिम्मेदारी थी, जो जमात की जिम्मेदारी थी, जो तंजीमों की जिम्मेदारी थी कि वो आप उस इलाकों के अंदर जो पिछड़े इलाके हैं उस इलाकों के अंदर जाएं, वहाँ इदारे खोलें। लेकिन आज जो हाल है वो हम सब जानते हैं, सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं, अखबारों में सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन दिया जाता है, लेकिन जमीन का कोई काम नहीं होता है। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम इन खामियों को खत्म करें। हर बीमारी का इलाज होता है तो इस तरह भी है हम अपने बच्चों को जो तालीम के लिए आगे आए उसके लिए जहाँ समाज के लोगों की जिम्मेदारी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे आए, बच्चों को बताएं कि इस तरीके से तालीम हासिल की जाती है, तालीम के क्या क्या फायदे हो सकते हैं उनको बताएं। इसी तरीके से आप अपने गाँव के अंदर, आप अपने इलाकों के अंदर ऐसा इदारा खोलें जो नई टेक्नोलॉजी का इदारा हो, जिसके अंदर लोग हर कंप्यूटर की तालीम हासिल कर सके, साइंस टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल कर सके। इसी तरीके से लोगों को बताएं कि तालीम के क्या क्या फायदे हैं। जो गरीब बच्चे हैं उसकी आप मदद करें, उसकी मदद करें, उसको बताएं कि 10th के बाद 12th करने के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट मिला जाता है। अगर आप जामिया जाना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन से रास्ते खुले हैं। आपको अलीगढ़ जाना है, कहीं भी जाना है तो आपके लिए क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है बताने की। अगर आप नहीं बताएंगे तो आप ये नई नस्ल इसी तरीके से अनपढ़ रह जाएगी और आप कुछ नहीं कर सकते। किसी को भी तालीम में आगे बढ़ने के लिए, दुनिया के अंदर आगे बढ़ने के लिए जरूरत है कि आप तालीम में आगे जाए। आप देखें ना आपके सामने मिसाल है, यहूदी एक ऐसी कौम है दुनिया के अंदर, आप देखें पूरी दुनिया की तादाद 1.8 मिलियन की तादाद है, जिसमें से मुसलमानों के अंदर 1.8 मिलियन है। लेकिन फिर भी हमारी तालीम की बदलाव नहीं देखिए, लेकिन यहूदियों की तादाद 15.7 मिलियन है। अगर देखें तो 1,57,00,000 की तादाद है, लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर उसकी हुक्मरानी है। आप देखें बड़े बड़े कंपनियां उनकी हैं, आप देखें इसी आप किसी भी फील्ड में देखें, साइंस के फील्ड में देखें, किसी भी फील्ड में देखें वो आगे जाने है, वो आपकी किल्लत है। आज इस वजह से मैं अपनी बात नहीं खत्म करता हूँ, जो बात नहीं की है हम अल्लाह से दुआ करने के अल्लाह पाइए लोन पर फोन के साथ साथ ऑफर ही ऑफर। आपके मोबाइल शोरूम ओम इंटरप्राइजेज कर्पूरी चौक वीणा पुस्तक के नीचे पुपड़ी बाजार में। अब ले जाइए ना अपने घर में खुशियां बढ़ाने के लिए। लोन पे मोबाइल फोन के साथ साथ अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए एंड्रॉइड टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बैटरी, इन्वर्टर, गीजर इत्यादि ये सभी सामान लोन के साथ साथ सस्ते दामों में, और वह भी शुरुआती मासिक किस्त केवल 999 रुपए के माध्यम से दिया जा रहा है। तो याद रखिए, आपका वर्षों पुराना, आपका सच्चा साथी, आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान ओम इंटरप्राइजेज कर्पूरी चौक वीणा पुस्तक के नीचे पुपड़ी बाजार, जिनका मोबाइल नंबर है 7549 29 51 67।